याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 23 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 23 जुलाई का करंट अफेयर का एक छोटा सा सेशन। इस सेशन में टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आगामी आपके वनडे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरुआत की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा नामक एक योजना की शुरुआत की है। देश भर में अपनी तरह से एक पहली योजना हो जाएगी। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में आप भी नया या पुराना एंड्रॉयड फ़ोन डोनेट कर सकते हैं। इन मोबाइल को शिक्षा विभाग की टीम गरीब बच्चों को सौंपेगी ताकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना आए। हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे बात हुई है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो शिमला हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर प्रमुख झीलों की बात कर ली जाए तो सुरजता झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृंगु झील, ये सभी की सभी कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर प्रमुख दर्रों की यानी कि पास की बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष देवदार का वृक्ष हो जाएगा। हिमाचल राज्य के 4 पड़ोसी राज्य जो सीमा इसकी साझा करते हैं या सीमा से लगे हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में छपेली और तांडानाव ये दोनों के दोनों प्रमुख हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का निर्माण किया है या फिर कहा जाए को विकसित किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है हाल ही में। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिश्र धातु यानी कि एलॉय की अगर बात करें क्या होते हैं, तो किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। समांगी मिश्रण से हमारा अभिप्राय है जैसे द्रव में द्रव, ठोस में ठोस, ऐसी चीज़ें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है ने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए औद्योगिक पैमानों पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु T10V2Fe3Al मतलब टाइटेनियम 3 वॉल्यूम, आयरन के 2 वॉल्यूम और 3 एल्यूमिनियम के, इन तीनों को मिलाकर जो मतलब एक हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु बनाई है, वो किसने बनाई है? डीआरडीओ ने। इसे रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DRRL द्वारा विकसित किया गया है जो डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित एक प्रमुख प्रयोगशाला है। तो डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला की अगर बात की जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? DMRL, और इसी ने इसे विकसित किया है। टाइटेनियम की अगर बात की जाए तो टाइटेनियम एक प्रकार की धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 22 है, रासायनिक चिन्ह Ti है। अगर डीआरडीओ की बात हुई है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय डीआरडीओ का नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। देश की पहला स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। देश के पहले एयरड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा।
सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। एसएएनटी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। और कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आत्मन एआई तकनीक का विकसित या तकनीक को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सदस्य बने हैं? तो हाल ही में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ये तीनों के तीनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्य बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अपने 78वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के सदस्यों के रूप में शामिल किया है, मतलब इन तीनों को शामिल किया है सदस्य के रूप में। वर्चुअल बैठक जो कि आजकल हो रही है कोविड-19 के कारण, में मंगोलिया और तजाकिस्तान को एशिया एरिया के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में स्वागत किया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य बना है। याद रखिएगा। आईसीसी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको आईसीसी ही रेगुलेट करता है। अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, हिंदी में बात की जाए काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 में हुई। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष की बात की जाए तो ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं। सीईओ की बात की जाए तो जियोफ अलाडेस जो कि एक्टिंग से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे। कहाँ के कांटेदार बैगन को भौगोलिक संकेत यानी कि ग्लोबल आइडेंटिटी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये वेल्लोर के कोटेदार बैगन को जीआई का टैग मिला है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वेल्लोर तमिलनाडु में स्थित है। और जीआई अगर टैग बात की जाए तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। अगर टॉप 5 यहाँ पे जीआई टैग की बात करें तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरबन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरी नामक वृक्ष के कारण सुंदरबन है और वहाँ के शहद को जीआई टैग मिला है। कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? तो पाकिस्तान के। किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में रूस की जो एयर वायुसेना है उसने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली चालू की है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो S-500 दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम रहेगी। S-500 जिसे प्रोमेट्री या 55R6M ट्राइफोटोम M के रूप में भी जाना जाता है, एक रूसी सतह से हवा यानी कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। यहाँ पे रूस की बात हुई है तो ये भी बात कर लेते हैं। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी की बात की जाए तो रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मिखाइल मुशस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। तो कहा जाए यूराल पर्वत किस किस को अलग करता है? तो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और साथ ही साथ पंचवर्षीय जो योजना है 5 ईयर प्लान वो भी रूस से ही लिया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है या क्या इसका उद्देश्य हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो AIR जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर पिछले करंट अफेयर का रिवीजन किया जाए तो वो भी कर लेते हैं कि कौन कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पित्तायन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। इन सभी की थीम आपको बार बार डिस्कस करवा दी है, और अगर फिर भी ना याद हो तो इनका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इम्तियाज अनीस द्वारा लिखित है, इसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर जो टॉप 5 करंट की बुक एंड ऑथर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक विनोद काबरी द्वारा। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया सुप्रिया पॉल द्वारा। स्टेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ रवि शास्त्री द्वारा। सर्वाकर आकर्षण लेसेंसी 1924 से 1966 विक्रम संपत द्वारा। और द फोर्थ लॉयन ऐसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन दोनों के संयुक्त रूप से लिखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ पर बना है? तो एक कोल्लम में बना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोल्लम जिले के पेरुमकुल को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। अगर इस बुक विलेज की बात करें या पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय के बारे में यह पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुक शेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताब ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें वापस रख सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर की किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर ए राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है, जिनमें उन्हें एड मेकर से निर्देशक बन जाने तक का सफ़र, मतलब जो उन्होंने जर्नी अपनी की है उस सफ़र के बारे में बताया गया है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा को रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, दिल्ली 6 और तूफान के लिए जाना जाता है। इन सभी का निर्देशन किसने किया है? इन्हीं ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारत का कौन सा व्यक्ति अपना नया CEO चुना है? तो रमेश नायर जी को हाल ही में अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स का CEO चुना गया है। और जो टॉप 5 अभी नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष शंभुनाथ श्रीवास्तव बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हाल ही में सुखबीर सिंह संधू बने हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD सतीश अग्निहोत्री बने हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। और देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा नामक योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश में यह योजना का शुभारंभ हुआ है। इसमें होता क्या है कि मतलब जो भी अपना एंड्रॉयड फ़ोन डोनेट करना चाहे वो डोनेट कर सकता है, और शिक्षा विभाग या सरकार उसे गरीब बच्चों को मतलब वहाँ तक पहुँचाएगी ताकि गरीब बच्चे भी डिजिटल या कहा जाए इस कोरोना महामारी में डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ऑनलाइन पढ़ सकें। किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया है? तो DRDO ने किया है। इसमें टिन, आयरन, 3 एलॉय या कहा जाए 3 मेटल के एलॉय मिलकर इसका निर्माण हुआ है। कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के नए सदस्य बने हैं? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड 3 अभी हाल ही में ICC के सदस्य बने हैं 3 देश। कहाँ के कांटेदार बैगन को GI टैग मिला है? तो वेल्लोर
कांटेदार बैगन को जीआई टैग मिला है। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल परीक्षण का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस की हो जाएगी, रूस की वायुसेना। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक इम्तियाज अनीस द्वारा लिखित है। केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ बना है? तो कोल्लम में बना है। ये सभी को फ्री कोने कोने में जाकर, मतलब बैन रहेगी इनकी, जो पुस्तकालय के रूप में रहेगी, कोई भी इसमें पढ़ सकता है, जगह जगह जाकर लोगों को पढ़ाएगी, जागरूक करवाएगी। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियार्स के नए सीईओ रमेश नायर जी बने हैं। तो ये था हमारा करंट अफेयर का छोटा सा सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।